गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अयाद संधि। हाँ साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो संधि की क्लासेज हैं लगातार आपको मिल रही होंगी। तो आज के इस सेशन में हम आपको जो है अयाद संधि के बारे में परिचित कराएंगे। और यह संधि मात्र एक ही वीडियो में अयाद संधि जो है आपको खूब अच्छे से एकदम सरल, जी हाँ, आप एकदम जैसे उंगली पकड़ कर सिखाने वाली क्लास होती है ना, जैसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया जाता है, उसी प्रकार से आपको हम उंगली पकड़कर आपको अयाद संधि सिखा देंगे। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये हमारा जो है संधि का जो है ये चौथा अर्थात भाग 4 सेशन है। जी हाँ, आप सी टेट के विद्यार्थी हों, टेट के हों, बीटीसी हों, बीएड हों, स्टेनोग्राफर हों, जूनियर असिस्टेंट हों, या फिर आप 9th 10th 11th 12th किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास है। तो चलिए हम बात करेंगे अपने अयाद संधि के परिचय के बारे में कि हमारा अयाद संधि क्या है। अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आप अयाद संधि कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अयाद संधि के बारे में। तो अयाद संधि क्या करा है, इसका पहले नियम समझ लीजिए। नियम क्या करा है? नियम ये करा है कि यदि ए आए ओ औ स्वरों का, याद रखिएगा, अभी ये स्वर संधि आप चल रहे हैं, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो, अर्थात दूसरे स्वर इसके बाद जो भी हमारे बच रहे हैं, जैसे अ हो गया, आ हो गया, है ना, ई हो गई और ई बड़ी हो गई, इस प्रकार से यानी जो हमारे दूसरे स्वर बच रहे हैं, ए इसको, ए को, ओ को, औ को, इनको छोड़कर, ऊ वगैरह है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये इस प्रकार से, तो इनको छोड़ दिया जाए और इसके बाद ये सब आए, ये सब जो हमने अभी सर्कल लगाया, तो उनके स्थान पर अगर जब मेल किया जाएगा तो उनके स्थान पर आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, अब हो जाएगा और आव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किनके स्थान पर क्या हो जाएगा। अगर याद रखिए साथियों, अगर ए है, इसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी स्वर आ जाए जो कि ये खुद के ना हो, अलग से हो, जैसे मान लीजिए ए के बाद अ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आय हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि याद रखिएगा, ये देखिए अ है ना, छोटा अ है ना, इसलिए आय होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए आ कर दीजिए, चलिए आ कर दीजिए, तो ये बड़ा हो गया ना, बड़ा, आ की मात्रा लगे, तो आप भी क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आय। तो ए और अ है तो मतलब आय हो जाएगा, और आ है तो आय हो जाएगा। इस प्रकार से आय है, इसी प्रकार से ओ को, औ को, यानी आय, अव, आव हो जाएगा। तो चलिए साथियों आगे हम बढ़ते हैं और आपको हम इसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्या कर रहा है कि ए आय ओ औ, ये हमारे चारों वर्ड हो गए, स्वर हो गए, और इनको अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा साथियों? आय बनेगा। फिर उसके बाद आय बनेगा, अव बनेगा, आव बनेगा, आय बनेगा, अब बनेगा और आव बनेगा। इस प्रकार से हमारा जो है अयाद संधि में आय, आय, अब, आव, ये चारों हमारे जो हैं परिवर्तित हो जाते हैं। और हम बात करते हैं अपने अगले ए प्लस अ की। किसके साथियों? ए प्लस अ की। अगर हम बात करते हैं ए प्लस अ की, तो ये देखिए, जैसे स है, से, अब यहाँ पे देख रहे होंगे स में मात्रा किसकी है, ए की, तो ये हमारा ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया प्लस। अब हम बात करते हैं अन। अब इसमें देखिए अ आ गया, ए प्लस अ, क्या हो गया, ए प्लस अ। तो अब हमारा जो ए प्लस अ है, तो ये क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। अब ये कैसे बन रहा है, देखिए, स में जो ए की मात्रा लगी है इसको हटाया गया, क्या लगा, इनको हटाया गया, और इसकी जगह पे क्या लग गया, अय। तो ये देखिए स य न। तो अब यहाँ ए को कट किया और अ को कट किया, क्योंकि ए और अ ही तो मेल कर रहे हैं ना। अब इनकी दोनों की जगह पर, इन दोनों की जगह पर हमने क्या कर दिया, आय। कैसे आय आया? अब देखिए ध्यान से, जैसे आपने लिखा शयन, अब यहाँ पे देखिए स में अ छिपा हुआ है, स में क्या छिपा हुआ है, अ, और यहाँ पे यह, अर्थात यह हो गया और न हो गया।
क्या हो गया, न हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया श य न शयन। तो ये आप देखिए यहाँ पे आया कि नहीं आया, ये देखिए अ प्लस य। तो यही तो है कि ए के बाद अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार देख लीजिए जैसे ने। अब ने में क्या है, ए है। ने में क्या है, ए। तो ये ए की मात्रा कट हो गई। तो जब अब यहाँ देखिए हम बराबर करके लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे जब ए की मात्रा कट गई तो क्या हो गया, न हो गया। अब हम यहाँ अ को कट कर देंगे तो क्या यहाँ बच रहा है, न बच रहा है। ठीक, अभी समझिएगा। अब यहाँ ए की भी मात्रा कट गई, अ की भी मात्रा कट गई, लेकिन आया क्या है, ए प्लस अ, अर्थात ए प्लस अ, इन दोनों को हमने क्या किया, कट कर दिया। तो जब हम कट कर दिए तो इनके स्थान पे क्या आएगा, ये आएगा। क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये हो गया। ये हो गया आपका नयन। ये क्या हो गया, नयन। अब बात यहाँ करें कि आय आना चाहिए, तो आय है क्योंकि न में अ छिपा है, न में क्या है, अ छिपा है। और जैसे ही अ ओपन हो जाएगा ये अय, ये बन गया। तो आपका ये क्या हो गया, नयन। क्या हो गया साथियों, नयन। ये दोनों एग्जाम्पल शयन और नयन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब देखिए आय कैसे होगा, आय तब होगा जब हमारा ए छोटा था ना, तो ए जब छोटा था तो इसलिए यह बन रहा था, यानी आय। लेकिन ए का बड़ा कौन होता है, आय होता है। ए का बड़ा कौन होता है, आय होता है। और जब आय हो जाएगा तो यहाँ अ की जगह अ का बड़ा क्या होगा, आ हो जाएगा। तो जैसे ए का बड़ा आय हुआ, वैसे अ का बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। हमें लग रहा है सॉरी, ऊपर के जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया था उसमें शायद हमने आ की जगह पे आय बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी साथियों। यहाँ पे क्लियर ये है कि आय है अगर, तो आय में जब बड़ा आय हो गया तो यहाँ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए नय है और अक है। क्या है, नय प्लस अक। अब आप नय में देख रहे होंगे अय की मात्रा, यानी अय है। ठीक है। प्लस अक में अ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, न में अ की मात्रा को काटेंगे तो क्या बचेगा, न बचेगा। और अक में अ काटेंगे तो क्या बचेगा, अब यहाँ बीच में गैप छोड़ दीजिए, क बच रहा है, पहले क। अब बीच वाला भी नहीं लिखना है, क्योंकि आई प्लस आय, आय प्लस अ, आय प्लस अ, जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आय। क्या बन जाता है, आय। याद रखिएगा, क्योंकि ए को अगर हम ए जोड़ेंगे तो आय बनेगा, ए का बड़ा आय होता है तो इसलिए अ का बड़ा आ हो गया, तो आय बन गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न में आ की मात्रा लगाएंगे, ना तब य, क्योंकि आ ये आ और य, इसमें आ की मात्रा है और ये हो गया, ये बन गया। तो ये हो गया हमारा नायक। क्या बन गया, नायक। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, अयादि संधि हो गई साथियों। चलिए एक और एग्जांपल देखिए इसमें, गय प्लस अक। खूब खूब बढ़िया समझिए, देखिए एकदम आराम से, तबीयत से, दिल लगा के, मन लगा के देखिए। जैसे हमने लिखा गए, ठीक है, खूब अच्छा, एकदम आप उंगली पकड़ लीजिए, गए प्लस अ क, ये हो गया ना, गए प्लस अक। अब हमने क्या पढ़ा कि आय के बाद और अय आ जाए, क्या आ जाए, आय हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, आय। क्या हो जाता है, आय। ठीक। तो हमें करना क्या है, पहले हम आय की मात्रा कट करेंगे तो हमारा यहाँ क्या बच गया, ग बच गया। ठीक। और हम आ को भी कट करेंगे तो यहाँ भी खाली स्थान बच रहा है, क्योंकि ये दोनों, अब क हमारा लास्ट में बच गया, क हो गया। अब आप बताइए, आय को और आ को हम जब जोड़ देते हैं तो क्या हमारा होता था, आय। तो हमको यहाँ आय लिखना नहीं है, आ ये मात्रा है, आ क्या है, मात्रा। तो ग में हमें आ लगा देना है, तो ये आपका आ हो गया। अब बचा क्या, ये, अब आप यहाँ ये लगा दीजिए, हो गया आपका गायक। क्या हो गया, गायक। तो यानी गा प्लस यक अर्थात गायक हो गया। तो अब यानी गए, देखिए गए प्लस अक बराबर गायक। तो इसमें आय और अ मिल करके आय बन गए। क्या बन गए, आय बन गए। ठीक है साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि आय प्लस ई। क्या कर रहा है, आय प्लस ई, अर्थात आय प्लस
छोटी ई है ई, तो क्या बनेगा? अब देखिए आई जब रहता था तो वहाँ आ बनता था कि नहीं? आपने अभी देखा आ, तो यहाँ आई की जगह आ अपने आप हो गया। अब ई की जगह य में छोटी की मात्रा लग जाएगी आई, बस इतना ही ध्यान देना है। क्या हो जाएगा? चूंकि ई क्या है? छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे छोटी की मात्रा लग गई आई। तो अब इसको हम देखिए, अब नए धन इका, नए धन इका, तो नए में आई की जब मात्रा आप काटेंगे तो क्या बचेगा? न बचेगा। ई यहाँ से कट होगा तो खाली जगह बचेगा, और यहाँ पे लास्ट में क्या बच रहा है? का बच रहा है। तो अब हमने क्या बताया? आई प्लस ई, यानी आई प्लस ई बराबर आई। तो अब हम आ तो लिखेंगे नहीं, आ की जगह क्या करते हैं? मात्रा लगा देते हैं, आ हो गया। अब यह में आ के बाद क्या हो चाहिए? ये, तो अब यहाँ पे ये लिख दीजिए ये हो गया आपका नायिका। क्या हो गया? नायिका। इस प्रकार से आपका ये अयादि संधि हो गया साथियों। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल्स की ओर। हमारा अगला एग्जाम्पल सामान्य सूत्र क्या कह रहा है? वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहाँ पे ए आ गया है, ये कट होना चाहिए, ए आएगा तो आय हो जाएगा, और आय रहेगा तो आय हो जाएगा। क्लियर? देखिए छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। अब यहाँ देखिए ओ छोटा माना जाता है तो यहाँ आव होगा, आव बड़ा माना जाता है इसलिए आव हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये अ क्या है? छोटा है, यहाँ बड़ा हो गया। ये अ छोटा है, यहाँ बड़ा हो गया। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, यहाँ एक कट मान लीजिए, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। ए छोटा है, आई बड़ा है, ओ छोटा है, ओ बड़ा है। उसी प्रकार अ छोटा है, आ बड़ा है, आ छोटा है, आ बड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ छोटे की जगह छोटा, बड़े की जगह बड़ा। तो ये हमारा आपका सामान्य सूत्र था कि हमको किसकी जगह पर क्या करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ये अभी आपको हमने एग्जाम्पल समझाया था कि से धन अन शयन, ने धन अन नयन, ये इंपॉर्टेंट थे, नयन और शयन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आय प्लस अ आएगा तो क्या हो जाएगा? आय। अभी मैंने आपको बताया नायक और गायक। ठीक है, तो नायक में आय आया, अ आया, तो आय की मात्रा कट गई, अ कट गया, न यहाँ उतरा, और यहाँ पे आय हो रहा है क्योंकि ये नय है, बड़ा है, तो आय हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आय हो गया और क बच गया, नायक हो गया। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे गायक को गय प्लस अक, गय प्लस अक, तो क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा। साथियों यह इसी क्रम में आप आगे बढ़िए। देखिए इस तरफ देखते हैं, ये क्या कर रहा है? पोधन इत्र, पवित्र। अब ये कैसे हो गया भैया पवित्र? क्योंकि पो में ओ की मात्रा आ रही है और प्लस इस पद में ई आ रहा है छोटी, तो इनकी जगह पे क्या हो जाएगा? अवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अवि, छोटी की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटी ई आ रहा है। अगर यही बड़ी ई आता, अगर यहाँ बड़ी ई हो जाता तो अ हो जाता, ये अवि। क्या हो जाता? अवि हो जाता। अभी आपको आगे एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए पोधन इत्र बराबर पवित्र, क्योंकि अवि होना चाहिए। इसी पर ये देखिए आ गया ओ प्लस ई, अवि, अर्थात गो प्लस ईस, गवीस हो गया। क्या हो गया? गवीस हो गया, क्योंकि यहाँ ई है और यहाँ ओ है, तो ओ को कट करेंगे तो ग बचेगा, और ई को कट करेंगे तो स बचेगा। लेकिन यहाँ इन दोनों को जब कट करेंगे तो मेल क्या हो रहा है? मेल हो रहा है अवि, तो ग में आ तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि अ छिपा हुआ है, और बस यहाँ वी बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वी लिख देंगे, हो जाएगा आपका गवीस। ठीक है, अब इस प्रकार से आगे देखिए ओ और औ की, आओ प्लस अ, आव हो रहा है, तो उसी प्रकार पौ धन अक, पौ धन अक। अब पौ में देखिए औ है, तो औ को क्या करिए? कट कर दीजिए। तो यहाँ क्या बच रहा है साथी? क्या बच रहा है? पा बच रहा है कि नहीं? क्या बच रहा है? प, सॉरी। और यहाँ अ है तो अ कट कर दिए, क्या बच रहा है? क बच रहा है। लेकिन दोनों को जब कट कर दिए तो मेल क्या हो रहा है? औ को कट किया, अ को कट किया, क्या मेल बना? आव। तो यहाँ आ तो आ की मात्रा लग गई, वह यहाँ वह लिख दिया, हो गया आपका पावक। ये एकदम बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन? ये पोधन अक।
सीटेट के लिए, यूपीटेट, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बार ये पूछा गया है। अभी मैं इसमें सब में टिक लगा दे रहा हूँ कौन कौन से एकदम है, तो सभी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि महा इम्पॉर्टेंट है। कैसा है साथियों? महा इम्पॉर्टेंट है ये। अब पो धन अन, पो धन अन पावन हो जाएगा। इसी तरह तो ये भी हमारे क्या हो गए? अयादि संध हो गए। और देख लीजिए अब, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ओ प्लस अ, हमने क्या बताया था? ओ प्लस अ, तो यहाँ ओ छोटा माना जाता है ना, तो अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? अ व। क्या बन जाएंगे? अ व, क्योंकि ओ छोटा था इसलिए छोटा अ लगा। अगर यहीं पे ओ ना होता, अव हो जाता। क्या हो जाता साथियों? अव हो जाता। अव प्लस अ, अव प्लस अ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब अ का बड़ा क्या होगा? आ, और ये वह हो जाएगा आव। क्या हो गया? आव। अब ये देखिए बड़ा, ये भी बड़ा हो गया इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। भो धन अन भवन। अब वही चीज आया, अ को कट किया और भ में ओ की मात्रा को कट किया, भो को, तो यहाँ पे बच रहा है भ, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो अब बनेगा, तो इसलिए यहाँ अ का तो भ में छिपा ही हुआ है, वह लिख देंगे। और लास्ट में क्या बचा? न, इसलिए हो गया भवन। क्या हो गया? भवन। इसी प्रकार पो धन अन पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पवन हो जाएगा। तो ये आपके सब अयाद संधि, पूरे ये क्या है? सब अयाद संधि हैं। क्या हैं? अयादि संधि हैं, याद रखिएगा, सब अयादि हैं। यहाँ पे देखिए नो प्लस एक नाविक हो गया, भाव धन उक भावुक हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे नाविक मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भवन हो गया, पवन। हम जितने भी एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ये जान लीजिए एकदम चुनिंदा एग्जाम्पल्स होते हैं कि ऐसे ही आपको मिलेगा एग्जाम में। ये नहीं है कि इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, एकदम 100% आप एकदम मान के चलिए। एग्जाम दे के आइए, पेपर उठा के देख लीजिएगा, एकदम 100% इसी में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो मैं आपको क्लासेज ले रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल्स मैं ले आके रहा हूँ, कोई ऐसे वैसे एग्जाम्पल्स नहीं है, सब एकदम टॉप एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, ये वही चीज़ है, दोबारा रिपीट हो गया है। भोधन अन भवन, पोधन अवन पवन, नवधन इक नाविक और भवधन उक भावुक। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझा। अब यहाँ पे एक चीज, मेन चीज समझ लीजिए, जैसे पद में कोई भी पद हो, अगर वहां र होने के कारण, क्या र होने के कारण न जो बनता है, न का ड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? न का ड़ हो जाता है। जैसे स्रोधन अन, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ये क्या है? स्र है, इसमें र लगा है ना, तो स्रो हो जाएगा। स्रो प्लस अन, स्रो प्लस अन। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखो, स्रो प्लस अन है ना, तो पहली बात तो स्र पहला वर्ण आपका हो गया। मात्रा क्या काटोगे? मात्रा यहाँ पे ओ की मात्रा काटोगे, तो ओ प्लस अ मिलके क्या बनते थे? ओ प्लस अ मन के अब बनता था। क्या बनता था? अब बनता था। तो अब यहाँ पे अब तो स्र में तो अ है ही, स्र में क्या है? अ है ना। अगर स्र में जब अ है तो यहाँ पे केवल व बचेगा, व लिखने के लिए स्र व। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बता रहा है कि जब न, ये देखिए ये जो न बच रहा है, क्या बन रहा है? न, इसकी जगह पे हम आड़ा लिख देंगे बस। क्या लिख देंगे? आड़ा। अभी तक आपने देखा क्या कि जो भी लास्ट में बचता था उसी को लिखते थे कट करने के बाद, लेकिन यहाँ जो न बचेगा इसकी जगह पे हम आड़ा लिख देंगे बस। ये आपको ध्यान देना होगा, ये क्योंकि ये अयादि संधि है, इसमें न की जगह आड़ा ही हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे स्र है, स्र में मान लीजिए औ की मात्रा लगी है, प्लस अन, प्लस क्या है? अन है। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। औ की मात्रा कटेगी तो क्या बचेगा आपका? स्र बच जाएगा, एकदम सही। फिर आ को कट करेंगे, खाली जगह बचेगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। और फिर ये क्या बचा? न बच रहा है ना, तो न को हम न नहीं लिखेंगे बल्कि आड़ा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आड़ा लिख देंगे। क्या? आड़ा। अब आप बताइए, औ प्लस अ, यानी औ प्लस अ, औ प्लस अ बराबर क्या बनता था? औ प्लस अ बराबर आव बनता था। क्या बनता था? आव। क्या बनता था? आव। तो अब यहाँ पे आ तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आ की मात्रा आपको लगा देनी है बस, इसलिए आपने आ लगा दिया।
अब ये व बच रहा है, आप यहाँ पे व बीच में कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका श्रावण। क्या हो जाएगा? श्रावण। तो इस प्रकार से साथियों आपका ये जो है अयादि संधि कंप्लीट होता है। क्या होता है? अयादि संधि कंप्लीट होता है। अब हम आपको अपने अगले क्लास में अगली संधि लेकर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एकदम सरल से सरल तरीके से हम पढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है क्लास 9-10 के बच्चों को न समझ में आ रहा हो, लेकिन आप हमारे इस क्लास को बार बार देखिए। जब आप इसको रिपीट करके देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो है हमारे भाई बहन हैं, वो सब ये जो हम एग्जाम्पल्स जो भी पढ़ा रहे हैं, इनको ज़रूर याद कर लें, देख लें, समझ लें। ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम्पल एकदम परीक्षा में जो कि हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि परीक्षा में देखते ही आप एकदम सही से सही आंसर करके चले आएँ। ठीक है? तो चलिए साथियों, इसी के साथ ही हम आपसे अलविदा लेंगे। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों? और हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।